हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात पर यह हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के ऊपर। उसमें भी हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट वाले जो सवाल आते हैं, जहां बोला जाता है कि कुछ दूध का भरा हुआ बर्तन है, उसमें से कुछ दूध निकाला, पानी भरा, फिर दूध निकाला, फिर पानी भरा, तो आखिरी में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कैसे होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने का हम अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो मिक्सचर्स के ऐसे प्रश्न के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहां रेशियो यानी कि फ्रैक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट बताएगा, जो यानी कि दूध का कितना हिस्सा है उस मिक्सचर में बता रहा है। अगर हम इंग्रेडिएंट को यहाँ दूध लेके चलते हैं तो वो बताएगा कैसे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर एन ऑपरेशन, यानी कि जो दूध का जो क्वांटिटी है एन ऑपरेशन, कितनी बार हमने दूध को निकाला, उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर अपॉन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर तो हमने ए मान लिया है, कितना हम निकाल रहे हैं दूध वो बी है, और कितनी बार कर रहे हैं वो एन है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप रिप्लेसमेंट का कोई भी सवाल आराम से कर लेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चले कि एक जार में 125 लीटर मिल्क है, 25 लीटर मिल्क को निकाला गया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। यह प्रोसेस 3 बार दोहराया जाता है, तो रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क और वाटर का क्वांटिटी क्या है। तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ आपका ए क्या है, 125 है क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है, बी आप कितना मिल्क निकाल रहे हैं वो 25 है, और एन जो कितनी बार कर रहे हैं प्रोसेस 3। तो बस इसको आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रखिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो रेशियो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट है, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो क्या आया यहाँ पे, a माइनस बी अपॉन बी ए का होल पावर 3 होता है, तो 125 माइनस 25 अपॉन 125 हो गया होल पावर 3। तो कितना आ गया ये, 100 अपॉन 125 पावर 3, 4/5 का पावर 3 इज इक्वल टू 64/125 आ गया। तो ये हमें बता रहा है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें दूध का हिस्सा बता रहा है उस मिक्सचर में कि इतना फ्रैक्शन दूध होगा। तो ओरिजिनल मिक्सचर कितने लीटर का था, 125 लीटर का, उसमें दूध का फ्रैक्शन निकालने के लिए आप 64/125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 64 लीटर आ जाएगा। ये हमें बता रहा है। तो 3 बार ऑपरेशन करने के बाद आपको 64 लीटर दूध उसमें मिलेगा उस मिक्सचर में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये रेशियो नहीं बताता है, ये आपको बस फ्रैक्शन बताता है कि कितना हिस्सा है दूध का उस मिक्सचर में। बाकी आपको रेशियो निकालने के लिए पहले आपको दूध ओरिजिनली पता करना पड़ेगा कि दूध है कितना। तो 125 लीटर में 64/125 फ्रैक्शन था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 64 लीटर हमें पता लग गया कि दूध है उतना। तो दूध जब हमें 64 लीटर पता लग गया, तो वाटर कितना होगा, वो 125 माइनस 64 कर दीजिए, कितना आया, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, तो 61 लीटर जो होगा वो पानी होगा, ये वाटर होगा, तो ये दूध होगा हमारा। तो देखिए कितना आसान है। ये फॉर्मूला आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हर किताब में अलग अलग तरीके से समझाया है, जहाँ बहुत कंफ्यूज किया जाता है। ये सबसे आसान फॉर्मूला है, जिससे आप सवाल को बहुत तेजी से और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।